जंगली जानवरों से किसको डर नहीं लगता है। हम सब कहीं ना कहीं इनसे दूर रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने इन्हीं जानवरों को इनके घर में घुस के ललकारा है। तो आज हम लोग कुछ ऐसी ही कहानियों के बारे में बात करेंगे जहां इंसान ने अपनी औकात से बाहर जाके इन जानवरों को छेड़ने की कोशिश करी है। Thrill seekers chasing viral fame to tourists. And like Carl said, I don't want to. अगर एक जहरीला सांप किसी आम इंसान को काट ले तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। लेकिन आज की पहली कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसने एक नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों से खुद को बार बार कटवा रखा है। आप इस आदमी को दुनिया का सबसे जहरीला इंसान भी बोल सकते हो, क्योंकि ये खुद इतने जहरीले हैं कि दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपान भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। हुआ क्या, 2010 में ये बंदा लाइव टेलीविजन पे आता है और सबसे बोलता है कि आज मैं अपने आप को दुनिया के सबसे जहरीले सांप टाइपान और ब्लैक मांबा से कटवाने जा रहा हूँ। शुरुआत में सबको लग रहा था कि ये बंदा पागल हो गया है, लेकिन ये थोड़ी देर में सही में दोनों सांप निकालते हैं और दोनों से अपने एक एक हाथ में कटवा लेते हैं। अब ये बहुत ही ऑब्वियस है कि इनकी मौत सिर्फ 10 से 15 मिनट में होने वाली है, लेकिन गेस व्हाट, ये बंदा आधे घंटे बाद भी खड़ा रहा और बोल रहा था आई एम फीलिंग ग्रेट। अब इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करी तब पता चला कि ये बंदा पिछले 16 साल से लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में अपनी बॉडी में वेनम इंजेक्ट कर रहा है, जिससे इनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग हो रखा है कि इनके लैब में 200 से भी ज्यादा जहरीले सांप हैं और ये उन सब से कटवा चुके हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, सांपों के बारे में बहुत बात हो गई, अब थोड़ा एनाकोंडा पे आते हैं। लेकिन एनाकोंडा जहरीले नहीं होते हैं। एनाकोंडा एक ऐसा जानवर है जो इंसान का दम घोट के उसकी एक एक हड्डियां तोड़ के उसको जिंदा निकल जाता है। मतलब इससे अच्छा तो सांप ही काट ले। लेकिन अब मिलिए पॉल रोजली, शायद दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान जिन्हें एक तरह से एनाकोंडा जिंदा निकल चुका है। जी हाँ, 2014 में डिस्कवरी चैनल के एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पॉल ने एक स्पेशली डिजाइंड सूट पहना और खुद को एनाकोंडा के सामने पेश कर दिया। कुछ ही देर में एनाकोंडा उन पे अटैक कर देता है और अपनी कुंडलियों में जकड़ना शुरू कर देता है। शुरुआत में सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इससे पहले टीम थोड़ी थोड़ी देर में पॉल से पूछ रही थी कि क्या सब कुछ ठीक है, तो पॉल जवाब दे रहे थे कि हाँ अभी सब कुछ ठीक है, एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखो। लेकिन जब अब की बार टीम ने पॉल से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इसी बीच एनाकोंडा उनके सर की तरफ से उन्हें जिंदा निकलने की कोशिश करने लगा। सूट पर प्रेशर इतना बढ़ गया कि टीम को तुरंत एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा और पॉल की जान बचानी पड़ी। अब एनाकोंडा तो फिर भी अपने शिकार का दम घोट के निकलता है, लेकिन कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो अपने शिकार को जिंदा ही नोच नोच के खाना शुरू कर देते हैं और उन्हीं कुछ गिने चुने जानवरों में एक जानवर है भालू।
अब देखो, मजाक से हट के बात करें तो भालू से 1v1 पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर भालू सीरियस हो गया तो फाइट सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर खत्म हो सकती है। लेकिन हमारे अगले इंसान की गलती ये थी कि इन्होंने भालू को अपना पालतू समझ लिया। धीरे धीरे उन्हें अपना परिवार मान बैठा। लेकिन जंगल के अपने नियम होते हैं, और जब उन नियमों को भुलाया जाता है तो अंजाम अक्सर बहुत दर्दनाक होता है। ये कहानी है टिमोथी ट्रेडविल की, जो कि एक भालू प्रेमी थे। सुनने में बड़ा दुखद लगता है, क्योंकि इस इंसान की कहानी सुन के आप खुद सोचोगे कि इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिल्यूजन इनके मौत के टाइम ही टूटा, जब भालू इनके पैर नोच नोच के खा रहा था। हुआ क्या, 2003 में टिमोथी ट्रेडविल अपनी गर्लफ्रेंड अमायरा के साथ अलास्का के कटाई नेशनल पार्क में गए हुए थे। ये लगभग 13 सालों से इन बड़े भालुओं के बीच समय बिता रहे थे, और इन्हें लगने लगा था कि ये इन भालुओं को समझ चुके हैं। उस साल भी उन्होंने अपना कैंप भालुओं के उस एरिया में लगाया जहाँ इंसानों का जाना सख्त मना था। धीरे धीरे भालू इनके आसपास दिखने लगते हैं, और ये उन्हें छूने लगे, उनके पास जाके वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। अब इन्हें लग रहा था कि ये भालू भी इनके दोस्त बन चुके थे, लेकिन दरअसल जो इनके आसपास के भालू थे ना, वो हफ्तों से भूखे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और किसी भी तरह अपने नए भोजन की तलाश में थे। और फिर जिसका डर था वही हुआ। 5 अक्टूबर 2003 जब टिमोथी और अमायरा अपने कैंप में थे, टिमोथी थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं और एक बड़ा भालू उन पर अटैक कर देता है। नॉर्मली भालू की आवाज सुनते ही ये लोग कैमरा खोल लेते थे, और अब की बार भी अमायरा ने वही किया। वो कैमरा खोल के बाहर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही उन्हें टिमोथी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, वो कैमरा छोड़ के उसे देखने भागती हैं, और देखती हैं कि एक 500 किलो का बड़ा भालू टिमोथी को नोच नोच के खा रहा है। टिमोथी जोर से चिल्लाते हैं कि भालू को भगाओ, कुछ करो, भालुओं को भगाओ, कुछ मारो। लेकिन अमायरा उनको एडवाइस देती हैं कि मरने की एक्टिंग करो। मगर थोड़ी देर में इन्हें समझ में आ जाता है कि भालू डर के मारे अटैक नहीं कर रहा, वो उसको मार के खाना चाहता है। अब ये मंजर इतना खतरनाक था कि आप टिमोथी के कैमरा में रिकॉर्ड हुई ऑडियो सुन के अंदाजा लगा सकते हो। कुछ दिनों बाद जो पायलट उन्हें छोड़ के आया था, जब उन्हें वापस लेने गया तब उसने देखा कि टिमोथी और उनकी गर्लफ्रेंड अमायरा दोनों कैंप में नहीं है। पायलट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है, और तब पता चलता है कि टिमोथी को खाने के 24 घंटे के अंदर ही भालू अमायरा को भी खा गए। उनकी आधी खवी हुई लाश मिलती है उन्हें। मतलब एक बंदे की लापरवाही की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। लेकिन हमारा अगला शख्स मूर्ख नहीं है। ये इतना चालाक है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 10 शेरों को अपने उंगलियों के इशारे पे नचाता है। मिलिए लॉयन टेमर से, जो कि इन शेरों को ऐसे नचाते हैं जैसे कोई कुत्ता हो। जबकि ये शेर चाहे तो मिल के इस आदमी के चिथड़े उड़ा सकते हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई आगे बढ़ जाए। मगर ये बात विल वाटरसन ने कही थी कि आप जानवर को जंगल से तो निकाल लोगे, लेकिन उसके अंदर का जंगली पना नहीं निकाल पाओगे। और ऐसा ही कुछ हुआ इधर। जब ये शो दिखा ही रहे होते हैं, एक शेर इन पे एग्रेसिव हो जाता है और आगे बढ़ के पंजे मारने लगता है। अगर इनके एक पंजा छू भी गया ना, तो इनका घाव भरने में महीनों लग जाएंगे। लेकिन काफी बार पंजा मारने के बाद शेर खुद ही पीछे हट जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इतने शेरों को उंगलियों पे नचा कैसे रहे हैं। तो दरअसल होता कुछ ऐसा है कि जब ये शेर छोटे थे ना, तब से इनको यहीं पाला जा रहा है, और जब ये छोटे पे हमला करने की कोशिश करते थे, तब इनको इसी स्टिक से मारा जाता था, जिससे इनके माइंड में इल्यूजन क्रिएट हो गया कि अगर हम अटैक करेंगे तो हम मारे जाएंगे। और इसी तरह ये किसी आदमी के नहीं, बल्कि अपनी सोच के गुलाम बने बैठे हैं। वेल, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।